स्कूल की वेकेशंस, अब वो चाहे समर वेकेशन हो या फिर विंटर वेकेशंस, इन वेकेशंस को बर्बाद करने के लिए स्कूल वाले हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं। ये लो 10 की चाल, ये मेरी 500 की। नरेश सर, आपकी तूंद बहुत निकल रही है, आप पार्क वाले जिम जाया करो। अरे नहीं भाई, कल पार्क वाले जिम गया था भाई साहब, कल बाइसेप की एक्सरसाइज करी, अगले दिन चेस्ट निकल गई। अरे ये सब छोड़ो, गर्मियों की छुट्टी आ रही है, स्टूडेंट्स को कुछ काम देना पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। इन स्कूल वालों को लगता है अगर छुट्टियों में हॉलीडे होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ करने को ही नहीं होगा। ओए बंटी, बगल वाली पॉकेट से गन निकाल तो। अबे साले, गलत वाली गन पकड़ रहा है, इस वाली पॉकेट में है। ये लो भाई, हाँ ला दे। हाँ ओए, अबे चल पैसे निकाल सारे। तेरे को मालूम नहीं तू किस एरिया में आया है, यहाँ पर कोई नहीं बसता। पर भाई मैं तो यहाँ से रोज आता हूँ, आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। अबे वो इसलिए क्योंकि गर्मी की छुट्टियां पड़ी है ना हमारे स्कूल की, और हमारे स्कूल हॉलीडे होमवर्क तो देते नहीं है, तो हम चोरी चकारी करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता यार वो स्मोकिंग करे, उनको हॉलीडे होमवर्क देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कल से आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। मजा आ गया, छुट्टियां पड़ गई। अबे तूने सुना नहीं, छुट्टियां पड़ गई, कल से स्कूल नहीं आना पड़ेगा। वूहू, ये ओ भाई, अरे ये कहाँ कूद गया जोश में, छुट्टियां तो कल से है। सर कूदा तो कूदा, पर वो मेरी शर्ट भी ले गया। वही बिट्टू, ये तो मैगी लाया था ना आज, चल इसके टिफिन से निकाल के खाते हैं। अरे ये बकवास बातें छोड़ो, ये बताओ कि इसका हॉलीडे होमवर्क कौन करेगा। सर आप ही कर लेना, आप भी तो वेले ही बैठोगे छुट्टियों पे घर पर। अरे हाँ, मेरे पास वैसे ही काम नहीं है। हैं, क्या बोला तुमने? अरे सर ये कर लेगा चोमू, चमन तो वैसे भी इसका बेस्ट फ्रेंड था। अबे पागल हो गए हो क्या तुम सब, मैं नहीं करूँगा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कूद जाता हूँ। चमन मैं आ रहा हूँ। सर मैं आए कमेंट। अरे तुम तो कूद गए थे यहाँ से, तुम जिंदा कैसे बचे? वो तो मैंने उसकी शर्ट का पैराशूट बना दिया था, मैंने मूवी से सीखा था। अरे शाबाश बेटा, पर ये काला चश्मा तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है ना? सर पता है। तो तुम्हारा बाप छोड़ के गया यहाँ पर काला चश्मा? आओ तुम्हें प्रिंसिपल रूम ले जाता हूँ, शर्टें फाड़ रहे हैं यहाँ बच्चों की। आओ तुम्हारा कुछ और फड़वा के लाता हूँ वहाँ से। सर मुझे छोड़ो, वो चोमू कहाँ है ये तो बताओ। वो तो तुम्हारे बाद ही कूद गया था, पता नहीं कहाँ गया। अब इस वेकेशंस को बच्चे अपने हिसाब से यूज करते हैं। पहले आते हैं टॉपर स्टूडेंट्स। इन छुट्टी में अपना पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म कर दूंगा और सारी क्लास से आगे हो जाऊंगा। और जब मैथ्स वाली मैम वो चैप्टर कराएगी तो मेरे को ऑलरेडी सारा आता होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अरे मैम, मेरे को ऑलरेडी ये क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन क्या, मेरे को तो पूरा चैप्टर आता है। यहाँ तक कि इस क्वेश्चन का आंसर √2 है, मेरे को वो भी याद है। ओ भाई क्या बात कर रहा है, मतलब मैम ने अभी चैप्टर के रूल्स भी नहीं सिखाए, तो को ऑलरेडी पूरा चैप्टर आता है। भाई यार तू तो एक ऑटोग्राफ दे यार। सुनो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? तुम कितना कूल हो यार। Hey cutie, would you be interested in sharing a memorable evening with me? हैं क्या इवनिंग? मैं कह रही हूँ डेट पे चलोगे मेरे साथ? अभी तो ऐसे बोलना पूरी अंग्रेज की बच्ची हो रही है। अबे दे रहा हूँ ना ऑटोग्राफ यार, टी शर्ट ही फाड़ेगा क्या मेरी? अब तो बेटा टॉप मारूंगा। पता है, इन ट्यूशन जाने वाले बच्चों से मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक तो ये सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा कर बैठे रहते हैं, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और हद तो तब हो गई जब एक बच्चे ने इंग्लिश की भी ट्यूशन लगा रखी थी, और इतनी ट्यूशन जाने के बाद भी इन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। मतलब 24 घंटों में से ये चोमू 12 घंटे ट्यूशन में ही रहते हैं, और बच्चे 12 घंटे ये ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और कभी एग्जाम में इनकी शक्ल देखना, फटी पड़ी रहती है इनकी पेपर देख के, जैसे पता नहीं क्या दे दिया हो। ओ भाई नमन यार, 5th के 3rd का आंसर बता दे, पास हो जाऊंगा यार, 27 नंबर हो जाएंगे तो। क्यों भाई, अब क्या हो गया, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम तो 12-12 घंटे की ट्यूशन जाते हो ना, वो सारे सब्जेक्ट की, वो भी। हट पागल। दूसरे आते हैं मेरे जैसे लोग। एक दिन मैं भी मजे से सोफे पर लेटकर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि किसी ने पुष्पा 2 फुल मूवी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी का बहुत क्रेज था, ये उसी टाइम रिलीज हुई थी और लोग पागल हो रखे थे इस मूवी के लिए। और वैसे भी मुझे ये मूवी थिएटर में देखनी थी। मैं खुश हो गया कि पैसे बच जाएंगे और दोस्तों से पहले भी देख लूंगा। पर जैसे ही मैंने वीडियो प्ले करी, उसमें चंकी पांडे हाथ में तलवार लेकर नेहा धूपिया के पीछे भाग रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। अरे मुझे छोड़ दो, चाहे तुम मेरी इस वाली गाल पे पप्पी ले लो। ओए, ये सब क्या पप्पी वप्पी की बातें हो रही? चलो भागो, ऐसे ना मुद्द दूंगा दोनों के मुंह पर। और पता है, इन चैनलों ने ऐसा ही कर रखा है, मूवी का टाइटल अलग है और उसके अंदर कोई और मूवी डाली हुई है, फिर उसके कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं ताकि उनकी कोई माँ बहन याद ना करे। रिलेटेबल बेटा, तो अभी तक नहाया नहीं, जा जल्दी नहा करा। और यार तुम्हें पता ही होगा, ये गर्मियों में टंकी का पानी अलग ही उबल जाता है। चल फटाफट से नहा लेता हूँ, फिर गेम खेलूंगा।
अबे मेरी तो पीठ जल गई। वहाँ टीचर लोग खुश हो रखे हैं सोच के कि स्टूडेंट बिजी है हॉलीडे होमवर्क करने में, पर वहाँ स्टूडेंट लोग सारे काम कर रहे हैं हॉलीडे होमवर्क को छोड़ के। मतलब कोई बच्चा दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, कहाँ है दपा, वो तुझसे मेरी बुंड गिली कर दी। तो कोई बच्चा स्पोर्ट्स टीचर की फेक आईडी बना के काजोल मैम को डीएम्स भेज रहा है। तो कोई बच्चा प्रिंसिपल की मरने की फेक न्यूज पर आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि प्रिंसिपल के व्हाट्सएप तक पहुंच जाती है। बड़े ही दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि XYZ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सरोज कुमार अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके चड्डी में बम फटने से कल रात मौत हो गई। बेचारा सरोज कुमार। अबे एक सेकंड, स्कूल का प्रिंसिपल तो मैं हूँ और सरोज कुमार भी मैं हूँ, भैंस की डेट पर मैं तो जिंदा हूँ अभी। लेकिन जैसे ही छुट्टियों का आखिरी दिन आता है, इन बच्चों में ऐसी एनर्जी आती है कि ये 6 घंटे के अंदर सारा हॉलीडे होमवर्क खत्म कर देते हैं। हो गया सारा काम। अब बच्चे जैसे जैसे मर के हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करते हैं, उतने में स्कूल वाले प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम प्रोजेक्ट खुद बनाते हो तो तुम्हारे इतने सारे पैसे लग जाते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, जिसे अगर तुम सेव कर लेते तो तुम्हारी जिंदगी बन जाती। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तुम्हें A4 साइज कलर शीट, स्केच पेन्स, ग्लिटर, फेविकॉल, पेस्ट करने के लिए पिक्चर्स, एक रिंग फाइल और एक रिंग फाइल का कवर, ये सब लगाना पड़ता है। आधे बच्चों को तो बैंक भी लोन देने से मना कर देता है, इतना खर्चा हो जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी टीचर नंबर नहीं लगाती और कूड़े में अलग फेंक देती है प्रोजेक्ट। वाह वाह वाह, क्या प्रोजेक्ट बनाया, मतलब मेरी वाइफ की शक्ल से ज्यादा सुंदर बनाया। मैं भी ना, तुमने कौन सी मेरी वाइफ देखी है? सर दिशा सिंह 226 आईडी है ना उनकी। ओए तू पढ़ाई पे ध्यान लगा, और तू बे प्रोजेक्ट फाइल के अंदर एक पेज लगा के आ गया और सोचता है नंबर लगा दूंगा मैं ना। पिक्चर से इसमें, और जो एक पेज तूने लगाया वो भी अपने नाम का लगाया है। और तो और पेंसिल से कौन लिखता है अपना नेम प्रोजेक्ट में? ये देखो नया का प्रोजेक्ट, जितने तुम्हारे बाल नहीं है ना सर में, उससे ज्यादा पेज है इसके प्रोजेक्ट में। बाहर देखो क्या ब्यूटीफुल स्टिकर्स लगाए हैं इसने बारबी के। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये मेरी पहली वीडियो है स्कूल टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट करके बताना तुम्हें सही में कैसी लगी, और अगर सही में अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे। बाबा मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, सामने स्क्रीन पे आईडी लिखी आ रही है, एक बार देख जरूर लेना फॉलो करके। और इस कॉमेंट में कुछ भी लिख दो ताकि मेरी वीडियो की रीच बढ़ जाए। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।